तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR रिव्यू। दोस्तों ये जो बाइक है ये पल्सर का काफ़ी पुराना मॉडल है। ये गाड़ी मेरे पास आई है रिपेयर के लिए, बट जब मैंने इस गाड़ी के अंदर कुछ ताक झाँक करके देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस कस्टमर को लेकर, और बहुत अजीब लगा उस मैकेनिक को लेकर जिसने इसमें काम किया हुआ है। इस गाड़ी में मैग्नेट कॉयल, कार्बोरेटर, इंजन का काम, बॉडी में इतने सारे सामान, मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें नहीं डाल रखी है कस्टमर ने, नहीं डलवा रखी है कस्टमर ने, ठीक है, मैकेनिक से। और तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये से गाड़ी में लगवा रखे हैं। उसके बावजूद भी गाड़ी की कितनी गंदी हालत थी, कितनी गंदी इसकी सेटिंग थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, अगर इस गाड़ी की सेटिंग अच्छी नहीं होगी, ये पल्सर गाड़ी है, अगर इस गाड़ी की सेटिंग अच्छी नहीं होगी तो ये आपको रुला देगी, एकदम बढ़िया तरीके तबीयत से रुला देगी। आपको ऐसा रियलाइज़ करा देगी कि हाँ यार, पल्सर गाड़ी का इंजन खुलने के बाद कामयाब नहीं होगा, ऐसा आपके दिमाग में ये इमेज बना देगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर और काफ़ी सारे मैकेनिक जो ये बिलीव करते हैं इस चीज़ पर कि हाँ, पल्सर गाड़ी का इंजन फिट करने के बाद वो जो एक परफॉर्मेंस होती है जैसे नई गाड़ी की होती है वैसी परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है एक्सपीरियंस, उसका रीज़न है स्किल्स, उसका रीज़न है इन्फॉर्मेशन, उसका रीज़न है आपका तजुर्बा काम करने का प्रॉपर तरीका। अगर आपका सही तरीका नहीं होगा, अरे यार 2 मिनट, तो आपको करना क्या है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे? देखो यार, अगर आप एक मैकेनिक हो तो आपके ऊपर 2 बातें बोलूंगा मैं छोटी सी। देखो यार, मैं किसी की बुराई नहीं लूंगा, मैं सिर्फ एक सच्चाई बताऊंगा। मैं भी एक मैकेनिक हूँ, आप भी एक मैकेनिक हो। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो और कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको 2 चीज़ों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला, जो कस्टमर अपनी गाड़ी में पैसे लगा रहा है, चाहे वो 2 रुपये हो, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 10 रुपये हो, उनका सही तरीके से एक आउटपुट निकाल के देना है। अब जो मैकेनिक होता है, चलो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट जो मैकेनिक नहीं होता, जो कस्टमर होता है, जो अपनी गाड़ी में पैसा लगवा रहा होता है किसी मैकेनिक से, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है किसी मैकेनिक पर भरोसा कर लेना। क्योंकि किसी मैकेनिक पर अगर वो भरोसा कर रहा है और उसके पास जाके उसमें 10 रुपये या 50 रुपये या 500 रुपये लगा रहा है, तो वहां पर सबसे पहले उस मैकेनिक से और उस कस्टमर का बीच में जो ताल्लुक बनता है वो बनता है भरोसे का। अगर वहीं पर वो चीज़ गलत हो जा रही है पहली बारी में ही, तो वहां पर वो दूसरा बार जो मैकेनिक होगा उस मैकेनिक को छोड़ देगा, कस्टमर जो होगा, और दूसरे मैकेनिक पर जाके उस पर भी भरोसा नहीं करेगा। तो कभी भी ऐसा ना करें जिससे आपका कस्टमर जो है नाराज हो जाए और दूसरी दुकान पर जाए, और दूसरी दुकान पे भी भरोसा करने से पहले वो 10 बार सोचे। क्योंकि इस गाड़ी में ये देखो, मैग्नेट कॉइल देखो किस तरीके से ये नहीं डाल रखी है, ठीक है, ये देखो मैग्नेट कॉइल नहीं डली हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये कार्बोरेटर देखो इसमें नया डाल रखा है, कार्बोरेटर दिखाओ इसको भाई, ये देखो कार्बोरेटर नया डाल रखा है इसमें। इंजन का पूरा काम कर रखा था इस गाड़ी के अंदर, ठीक है ना, और 1 वे गियर के काम कर रखा है। उसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, देखो इतना सारा काम करने के बावजूद भी इसकी पेट्रोल टंकी में इतनी गंदगी निकली है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कचरा है ना, ये सारा पेट्रोल के इसके अंदर निकला है। ये देखो, मतलब ये चीज देखो क्या है, ये देख रहे हो। अब यार मुझे बताओ, ये पेट्रोल के अंदर जाएगा तो क्या परिणाम निकलेगा गाड़ी का, मुझे बताओ, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इस गाड़ी में सिर्फ पानी की प्रॉब्लम थी, नहीं। देखो, अगर आप अपनी गाड़ी का मतलब अपनी आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो तो आपको 2-3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहली चीज़ ये कि अगर पल्सर गाड़ी को आप सही तरीके से रिपेयर करना चाहते हो तो पल्सर गाड़ी के इंजन की टाइमिंग का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो क्लच की हो, चाहे वो बॉडी लेंथ की हो, चाहे वो आपकी गाड़ी के ट्यूनिंग की सेटिंग हो, ठीक है। क्योंकि नया कार्बोरेटर डालने से ही गाड़ी ओके नहीं होती है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी हम, अब मान लो मैं पूरी गाड़ी को खोल दूं और पूरी गाड़ी को खोल के वापस फिट कर दूं, तो जो खोलने से पहले इसकी सेटिंग थी और जो खोलने के बाद वो सेटिंग है, वो उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। रीजन, क्योंकि खोलने से पहले एक एक्चुअल सेटिंग थी, एक एक्चुअल ट्यूनिंग थी, एक टाइमिंग मिली थी, और खोलने के बाद अगर मेरे में दिमाग है और नहीं होगा, मेरे में स्किल्स नहीं होगी, वो उसकी एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसकी जो सेटिंग होगी बिल्कुल आउट हो जाएगी, उसकी जो एक प्रॉपर टाइमिंग होगी बिल्कुल आउट हो जाएगी, ट्यूनिंग बिल्कुल आउट हो जाएगी, और गाड़ी की चाल ढाल बिल्कुल बदल जाएगी। आपको लगेगा कि यार मैंने तो सिर्फ खुलवा के वापस पैक करवाई है, तो गाड़ी में इतनी कमियां आ कैसे गई है। तो भाई ये सारा खेल होता है हमारे हाथ की स्किल्स का, क्योंकि हमने जो अपना एक्सपीरियंस दिया होता है हाथों का, वो सारा अगर गाड़ी पर लग रहा है, अगर वो सही है, तो ये गाड़ी में अगर पुराना पुर्जा भी डाल के सही तरीके से फिट कर दिया जाए और इसकी सच्ची हो और तजुर्बा अच्छा हो, तो गाड़ी में दिक्कत आ ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर आपका दिमाग, आपका सटीक एकदम परफेक्टली जगह पे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको नुकसान तो होना ही होना है, कॉमन सी बात है। देखो, कस्टमर को आप खराब करोगे, उसका काम खराब करोगे, तो कस्टमर का क्या है भाई, वो तो चले जाएगा आपके पास से नाराज होकर काम करा के, और वो दूसरी जगह जाएगा। बट एक बात याद रखना, जो कस्टमर है उसके दिमाग में जो एक इमेज बनेगी वो क्या बनेगी कि भाई ये जो मैकेनिकल लाइन है बड़ी फ्रॉड लाइन है, यहाँ पर ज्यादातर धोखेबाज लोग मिलते हैं जो गाड़ी में पैसा ले लेते हैं पर पुर्जा तरीके से नहीं डालते हैं। अब अच्छा, एक बात और, मैकेनिक ने जो उसमें पुर्जा डाला है वो सारा जेन्युइन है,
ये मैग्नेट कॉइल भी जेन्युइन है, ठीक है, कार्बोरेटर भी जेन्युइन है, और इंजन में कुछ पुर्जे डाले थे वो भी जेन्युइन लगे मुझे, मैंने देखा खोल के, बट एक सेटिंग नहीं कर पाया। अब इस गलत सेटिंग की वजह से इस कस्टमर के मन में, दिमाग में वहम बैठ गया कि मेरे को पक्का लगता है कि इस मैकेनिक ने मेरे को लूटा है और बढ़िया तरीके से एकदम बेकार कर दिया सब कुछ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, मैकेनिक नहीं लूटने के बाद भी वो कस्टमर के मन में इमेज बन जाती है। और रीजन आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस सही नहीं होगा तो कॉमन सी बात है आप खराब हो ही जाओगे। आप कस्टमर का कितने भी अच्छा काम कर लो, खराब होने हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छा सामान डाल रहे हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, रिजल्ट आप दे नहीं पाओगे, कस्टमर आपको परेशान करेगा, बाद में दिक्कत करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा आप सही नहीं कर पाओगे तो वो चले जाएगा छोड़ के आपको दूसरी दुकान, आपके उसके लिए बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, ठीक है। तो इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल टैंक में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी इस गाड़ी में, कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान था मिसिंग से। ये गाड़ी मिसिंग कर जाती थी, कहीं भी रास्ते में बंद हो जाती थी और गाड़ी एकदम से रेस छोड़ लेती थी, मतलब एक प्रॉपर खुल के नहीं चलती थी। होता ना पिकअप अच्छा होता है गाड़ी का एकदम, जैसे कि अब यार कॉमन सी बात है, पल्सर 180 गाड़ी है और वाकई में ये गाड़ी बहुत अच्छी थी जब ये लॉन्च हुई थी। जब गाड़ी चलती थी बूस्ट अलग ही बूस्ट आता था, इससे बहुत बहुत बढ़िया गाड़ी है। बट अगर सही तरीके से गाड़ी का पिकअप ना हो तो ये गाड़ी एकदम वाइब्रेट करने लग जाती है बहुत ज़्यादा, और पिकअप नाम की चीज़ अगर ना हो इस गाड़ी में तो ये गाड़ी किसी काम की नहीं है, किसी कीमत की, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है इस गाड़ी की, ठीक है। इसका आराम से 80-70-80 जाना, एकदम बहुत स्मूथ जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट वहीं अगर सेटिंग अच्छी ना हो, सामान अच्छा ना हो, या फिर एक फिटमेंट अच्छी ना हो तो आपकी गाड़ी की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आने वाली है। तो ये जो चीज़ है मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी ताकि आप इस चीज़ में बदलाव कर सको। जो चीज़ आपके मन में चल रही थी कस्टमर को लेकर, आपको दुकानदारी को लेकर, आप एक मैकेनिक हो तो भी आपको समझनी चाहिए। अगर आप एक राइडर हो और बाइक चलाते हो और आपको लगता है कि आप एक मैकेनिक के पास जाना चाहते हो, बढ़िया तरीके से काम कराना चाहते हो, तो पहले उस मैकेनिक के पास जाके छोटा काम कराओ, बड़ा काम मत कराओ। अगर आप छोटा काम कराते हो और वो बढ़िया तरीके से करता है, दिल से बहुत बढ़िया बेहतरीन काम करता है, तो समझ जाओ कि बड़ा काम करने लायक है, करने के काबिल है, और उसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। मैकेनिक की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेगा तो आप उससे काम मत कराओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे मैकेनिकों के पास जाना ना जाना बराबर होता है, अपनी गाड़ी खराब करने वाली बात हो जाती है, वो कुछ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में मैंने इतना ही बताया क्योंकि आपको जाना जरूरी था, और थैंक यू सो मच। आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।